वी ऑल नो कि बिहार जाना जाता है अपनी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के लिए, एंड ऐसी एक वैकेंसी के बारे में हमें पता पड़ा था कुछ 3 महीने पहले, जिसमें कि ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब से अगर आपको बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो आपको बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा, जो कि बिहार का सेट एग्ज़ाम है। इससे पहले जब ये जॉब वैकेंसीज आती थी तो आपको एक इंटरव्यू में बैठना होता था, जो कि आपका 115 मार्क्स का होता था। बट अब उसमें चेंजेस आ गए, उस पूरे पैटर्न में बदलाव है। और पैटर्न में बदलाव ये है कि अब से आपको 80% वेटेज जो है आपका ये एग्ज़ाम होल्ड करेगा, रेस्ट 10% आपका हो जाएगा आपका एक्सपीरियंस API, एंड बचा 10% आपका हो जाएगा आपके इंटरव्यू का स्कोर। ठीक है, तो ये 80% मैक्सिमम वेटेज जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में होगी वो आपकी वेटेज रहेगी आपके बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें पता है कि कभी आ सकती है, एंड जैसे ही ये एग्ज़ाम हमारा होगा हमारे पास वैकेंसीज़ के लिए बैठने के लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम क्या हमें इसके लिए सिर्फ बैठे रहना चाहिए, और क्या हमारे पास जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं अभी वो हमें ग्रैब करनी चाहिए? तो 19 साल बाद आपको मिलेगा कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका कंडक्ट किया जा रहा है, जो आपकी नेबरिंग स्टेट है ऑफ बिहार। तो जो भी आपके बिहार के सारे स्टूडेंट्स हैं ना, आप एक बात समझो कि आपके नेबरिंग स्टेट में एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है जो आपको जॉब दिला सकता है। तो क्या ये आपके लिए स्मार्ट होगा कि आप बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बैठे रहो और आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो? झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी आपको सेम चीज़ें मिलेंगी जो आपके नेट एग्ज़ाम में आपका सिलेबस रहता है, पैटर्न रहता है, सब कुछ आपका सेम रहता है JAT में। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, इसकी नोटिफिकेशन आउट हो गई है, एंड ये 19 साल बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। लास्ट ये आपका हुआ था 2006 में, एंड अब 2025 में कंडक्ट किया जा रहा है, जिसकी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है, एंड 6 अक्टूबर इज़ द लास्ट डे टू फिल योर फॉर्म गाइस। अब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो, फॉर इंस्टेंस अगर मैं रहती हूँ यूपी में, मैं गाज़ियाबाद की हूँ, और मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आए जो कि हरियाणा में जॉब दिला रहा है, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए वो वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि नेबरिंग स्टेट है, मे बी इतना दूर मुझे नहीं जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आपकी नेबरिंग स्टेट में, जो आपको घर से ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, इट इज़ लिटरली इन योर नेबरिंग स्टेट, एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी विच हैज़ कम बैक आफ्टर ईयर्स। तो आप जेट क्वालिफाई करके अगर रख लोगे तो आपका कोई हार्म नहीं है। जैसे ही झारखंड की वैकेंसीज आएंगी आप उसमें भी बैठ सकते हो, उन वैकेंसीज़ को भी ग्रैब कर सकते हो। तो जेट एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, आपकी फॉर्म फिलिंग चल रही है, 6 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसका सिलेबस, इसका एग्ज़ाम पैटर्न, इसका सब कुछ आपको इस नोटिस में मिल जाएगा या आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न भी इसका नेट का है सेम एज इट इज़ सेम, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ये OMR शीट पे कंडक्ट किया जाएगा, ये ऑनलाइन आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड में नहीं है। 50 क्वेश्चंस आपके पेपर 1 के, 100 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 के रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आपने अगर PhD क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप बैठ सकते हो इन वैकेंसीज के लिए, पर 1991 से पहले अगर आपका PhD कंप्लीट हो चुका है। अदरवाइज आप जेट के लिए बैठ सकते हो अगर आप मास्टर्स में 55% मिनिमम आपका स्कोर रहा है विदाउट राउंडिंग ऑफ योर स्कोर, और अगर आप विद इन 2 ईयर्स अपना मास्टर्स कंप्लीट करने वाले हो तो आप बैठ के इसको इस एग्ज़ाम को क्लियर करके वो सर्टिफिकेट इवेंचुअली दिखा के भी इसको वैलिड आपका स्कोर माना जाएगा, आपकी ये क्वालिफिकेशन वैलिड मानी जाएगी। So this is the scenario at the moment, and in my recommendation you should grab this opportunity, and इस opportunity को grab करने के लिए आपके पास अब notification out हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम डेट भी हमारी फटाफट से आ जाएगी। तो 1-1.5 महीना आप एक्सपेक्ट करो, प्रॉबेबली नवंबर और इन जनवरी एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि नेट एग्ज़ाम हमारा दिसंबर में है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन नवंबर और दिसंबर और जनवरी। तो आपके पास उतना ही टाइम है जितना आपके पास नेट के लिए टाइम बचा हुआ है। तो अब तैयारी इसकी कैसे करनी है, क्वेश्चन नहीं आता है तैयारी कैसे करनी है। इसका सिलेबस एज इट इज़ है नेट वाला, इसका एग्ज़ाम पैटर्न एज इट इज़ है नेट वाला, और हमारे पास कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स भी नहीं है टू प्रैक्टिस फ्रॉम। तो इस सिनेरियो में आप नेट को ही अपना रेफरेंस पॉइंट मानो, एंड इसकी तैयारी के लिए आई ऑलरेडी हैव अ बैच रनिंग ऑन UGC नेट एग्जामिनेशन। वो बैच आपके लिए जेन्युइनली बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इस एग्ज़ाम को एम कर रहे हो, और ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो मेरे हिसाब से आपको मिस नहीं करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको Adda 24/7 की वेबसाइट विजिट करनी
हैं, आप जाओगे UGC पे एंड ये रहा JRF प्रेप का ऑप्शन। तो ये नाम है हमारे चैनल का, इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको बैचेस दिख जाएंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करना। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच मेरा अवेलेबल है। इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर आप ये फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास ऑलरेडी एक बैच रेडी है, आपको कुछ नहीं करना, क्लिक करना है इसके ऊपर। अब पेपर 1 की भी तैयारी, अब जो स्टूडेंट्स नेट से भी फेमिलियर नहीं है तो मेरी एडवाइस होगी कि आप पेपर 1 की भी गाइडेंस लो, पेपर 1 को ऐसे मत छोड़ देना। अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है ना, वो आपके दोनों पेपर्स के कंप्लीट स्कोर से क्वालिफाई होता है। सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 पे टारगेट रख के आप वो स्कोर नहीं ला सकते जो आपको क्वालिफाई करा पाए। तो दोनों को एक साथ ले जाना है, दोनों नाव को एक साथ लेके जाना है आगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे गए मोर ऑफर्स पे जाना एंड यहाँ पे आपको डालना है एक कोड, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये बैच बहुत महंगा, तो DAK 77 कोड इस पे लगाओ, ठीक है। ये कोड लगा दिया, इसे अप्लाई पे क्लिक करो एंड ये आपका लास्ट प्राइस में दिखा देती हूँ, आपका होगा 6300, दैट इज़ इट, ठीक है। तो 80% आपको 70-80% आपको ऑफ मिल रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गेट योर सेल्फ एनरोल्ड क्विकली इन द बैच एंड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।